नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे घर पर गार्लिक नॉट्स, जिन्हें आप गार्लिक डिनर रोल्स भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर 400 ग्राम मैदा लेंगे। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच नमक, साथ ही में 2 टीस्पून हम यहाँ पे डालेंगे इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट। इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये डायरेक्टली आटे में डाला जाता है। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी ड्राई चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें गार्लिक का टेस्ट लाने के लिए मैं क्रश किया हुआ गार्लिक डालूंगी। हमें यहाँ पर थोड़ा स्टिकी आटा लगाना है। ऐसा करने से जो हमारे ब्रेड्स और बन्स होते हैं बहुत ही मॉइस्ट बनते हैं। यदि आप यहाँ चाहे तो पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्टिकी आटा है। अब हम इसे बोर्ड पर ट्रांसफ़र करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे ऑयल या बटर, जो भी आपकी मर्जी है, अब वह ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करीब 1 टेबलस्पून बटर ले रही हूँ। इसके ऊपर हम डो डाल देंगे और इसे खूब अच्छे से हम नीड करेंगे। हमें इसे दोनों हाथों से स्ट्रेच एंड पुल करते हुए करीब 5 से 6 मिनट तक गूंदना है, जब तक कि हमारा आटा एकदम चिकना नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना अच्छे से चिकना हुआ है। जितने सॉफ्ट आपको बंस चाहिए उतना ही आटा आप यहाँ पे चिकना कर लीजिए। तो 5 से 7 मिनट में आराम से चिकना हो जाता है। अब हम इसे कलेक्ट कर लेंगे और एकदम स्मूथ बॉल बना लेंगे। सारे क्रैक्स को नीचे इस तरह से कलेक्ट कर लें और टक कर दें। अब हम एक बोल लेंगे और इसे बटर से चिकना कर लेंगे। अब बटर की जगह किसी अच्छी ब्रांड का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार आटे को बोल में रखें। आटे को भी काफ़ी अच्छे से आप बटर से चिकना कर लें। अब हम इसे क्लिंग फिल्म से कवर कर देंगे। इस तरह से काफ़ी अच्छे से कवर करने के बाद में हम इसे करीब 40 से 60 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम गार्लिक ब्रेड की स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे करीब 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक लिया है और अब हम इसमें करीब 1 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर डालेंगे। इसमें फ्रेश धनिया डालेंगे, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गार्लिक फ्लेवर का बटर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर टिन लिया है। इसके अंदर हम डिनर रोल्स बनाएंगे। सबसे पहले हम इसे तेल या बटर या घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उससे ग्रीस कर लें। मैं जनरली इसे बटर से ही ग्रीस करती हूँ। गार्लिक और बटर का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमेशा बटर का ही यूज़ करें। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है। यदि आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो आप थोड़ा सा इस पर नमक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैन तैयार हो चुका है। अब हम अपना ब्रेड का डो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड का डो कितने अच्छे से फॉर्मेंट हुआ है। ये करीब साइज़ में डबल हो गया है। ये 40 मिनट्स में अच्छे से डबल हुआ है। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब हम इसे पंच करेंगे और उसकी सारी एयर निकाल देंगे। अब इसे कलेक्ट करेंगे और इसे एक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हम फ्लैट कर लेंगे। इसके हम 12 इक्वल पीसीस कर लेंगे। अब हम एक पीस लेंगे, उसे अच्छे से इस तरह से रोल कर लेंगे। हाथों को आप पहले तेल या बटर से ग्रीस कर लें ताकि ये चिपके ना। अब हम इसे बोर्ड पर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। हम इसे एक रोलिंग बोर्ड पे रखेंगे, स्प्रेड करेंगे, इस तरह से लंबा फैला लें। तैयार गार्लिक बटर हम इसमें अच्छे से लगाएंगे और इसे रोल कर लेंगे। रोल करके इसकी साइड्स को अच्छे से पिंच करेंगे, हल्का सा इसे स्ट्रेच करेंगे और जिस तरह से कि हम नॉर्मल नॉट लगाते हैं ऐसे नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगा के हम इसे ग्रीस किए हुए पैन में रख देंगे। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर या ओवन में भी या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। आज मैं इसे ओवन में बेक करना बताऊंगी। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इन्हें ओपन करके देखते हैं। वाह, बहुत ही अच्छे से ये फूल गए हैं। अब हम इनके ऊपर गार्लिक बटर लगाएंगे जो हमने तैयार कर रखा था। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से और धीरे से लगाएं। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हमारे गार्लिक नट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप ठंडा और गर्म जैसे मन चाहे वैसे एंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा ये बन के तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लेकी।
आप इसकी जाली देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारा ये गार्लिक बन के तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।